फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए आपको पहले मोमेंटम समझना पड़ेगा। मोमेंटम ये काफ़ी नई क्वांटिटी है आपके लिए, बट मोमेंटम का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के दौरान कितना मोशन प्रोसेस कर रही है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में इट्स ओके, बट वो कितनी अधिक मोशन की स्टेट में आए, और मोशन की स्टेट कितनी अधिक या कितनी कम है वो इस बात से डिटरमाइन होता है। जैसे मान लीजिए m मास की बॉडी है, और ये m मास की बॉडी अगर वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन प्रोसेस किया है, यानी कि मोमेंटम। इसका मोमेंटम इक्वल हो जाएगा बॉडी का जो कुछ भी मास है, दैट मास इज मल्टीप्लाइड बाय जिस किसी वेलोसिटी से चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट का मास इज मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और इसको डिनोट किया जाता है फिजिक्स में स्मॉल p लेटर से। और मोमेंटम का फार्मूला आपके पास आ जाएगा mv। इसकी यूनिट की बात करें अगर तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके पास एक दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कौन सी होती है? जिस किसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वही मोमेंटम की डायरेक्शन मानी जाती है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये मोमेंटम है क्या चीज? मास इंटू वेलोसिटी तो आपने कर दिया, इज कॉल्ड मोमेंटम कह दिया, बट ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि ऑब्जेक्ट ने मोशन के दौरान कितना मोशन प्रोसेस किया है, मोशन का अमाउंट कितना है। और यकीन मानिए, मोशन का अमाउंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से सिर्फ तय नहीं होता, मोशन का अमाउंट तय होता है, वेलोसिटी तो रिस्पॉन्सिबल होती है मोशन का अमाउंट को तय करने के लिए, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर के एक साथ बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मोमेंटम प्रोसेस कर रहा है, यानी कि कितना मोशन प्रोसेस कर रहा है। एग्जांपल की सहायता से देखने की कोशिश करते हैं कि मोमेंटम का मीनिंग क्या हुआ। मोमेंटम का यूं तो मतलब है कि मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट कितना मोशन प्रोसेस कर रही है। तो कितना मोशन प्रोसेस कर रही है, इसको चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जितना ज्यादा आ जाएगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने ज्यादा मोशन प्रोसेस किया है। अगर m इंटू वी कम आ रहा है, यानी कि मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करके कम आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने मोशन के दौरान कम अमाउंट में मोशन प्रोसेस किया है। एक और एग्जांपल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है, काफी हैवी ड्यूटी ट्रक है। ये ट्रक, और एक आपके पास जीप है। ट्रक का मास अगर आप 4000 केजी मानो, और जीप का मास थोड़ी देर के लिए आप 1000 केजी मान लीजिए, और थोड़ी देर के लिए यह भी मान लीजिए कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। दोनों ही मान लेते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक काफी अच्छी वेलोसिटी हो गई। इतनी वेलोसिटी से जनरली ट्रक्स या जीप नहीं चलती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस वेलोसिटी से चल रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो इस हालत में मोमेंटम किसका ज्यादा है? तो अगर आप मोमेंटम इसका कैलकुलेट करोगे m इंटू वी करके, और इसका मोमेंटम कैलकुलेट करोगे ट्रक का m इंटू वी करके, तो आपको ट्रक का मोमेंटम काफी ज्यादा मिलेगा। इवन कि दोनों के वेलोसिटी सेम है, बट ट्रक का मास ज्यादा है और इसलिए इसका मोमेंटम आपको ज्यादा मिलेगा। एक बात और है, ट्रैवलिंग के दौरान सड़कों पर जिन गाड़ियों का मोमेंटम ज्यादा होता है वो सेफ होती है। मोमेंटम आपको सेफ्टी का एहसास कराता है। जैसे अगर मुझसे पूछोगे कि कौन सी गाड़ी से यात्रा करनी चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि जिस गाड़ी का मास बहुत ज़्यादा है आप उससे यात्रा करिए, क्योंकि मास ज़्यादा है
तो फिर उस गाड़ी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो सबसे सेफ है। छोटे मोटे ऑटो या फिर जीप या कार आपकी अगर गाड़ी से टकराते भी हैं तो डैमेज आपको नहीं होने जा रहा है। जिनके मासेस कम है, दैट मीन्स कि मोमेंटम कम है, तो उनको नुकसान होगा। तो अगली बार जब आप यात्रा करिएगा तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, छोटी गाड़ियों में यात्रा करने से बचिए। सिनेरियो समझने की कोशिश करिएगा। ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है m मास का, m मास का एक ब्लॉक है जो इनिशियली वेलोसिटी u से चल रही है। इसके पास कुछ अपनी वेलोसिटी है u, और अगर इस ब्लॉक पर बाहर से कोई फोर्स लगा दिया जाए F, तो इस ब्लॉक के साथ क्या होने वाला है? यह फोर्स इस ब्लॉक की वेलोसिटी को बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में आपने उस पर फोर्स लगा दिया है तो निश्चित ही वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा देगा। और कितना बढ़ाएगा, एक और इशू है, कितना बढ़ा देगा। ये डिपेंड करता है कि आपने जो फोर्स लगाया है वो कितनी देर तक लगाया है। जितनी देर तक ये फोर्स लगाए रखोगे वेलोसिटी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगी। वेलोसिटी टोटल कितनी बढ़ जाएगी बेटा, ये दो बातों पर डिपेंड कर रहा है कि आपने फोर्स कितना बड़ा लगाया और साथ ही साथ फोर्स कितनी देर तक लगाया। दोनों बातों पर डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी बढ़ करके कितनी होने वाली है। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स जो है वो स्मॉल टी टाइम तक इस ब्लॉक पर काम किया है और इस फोर्स ने इसकी वेलोसिटी बढ़ा करके फाइनली, यही m मास का ब्लॉक, बट इसकी वेलोसिटी फाइनली बढ़ के v हो गई स्मॉल टी टाइम के बाद, जब ये फोर्स स्मॉल टी टाइम तक इस पर लगा हुआ है। तो अब न्यूटन ने जो बताया था वो ये कि इस ब्लॉक का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी रेट इस बाहर से लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। मोमेंटम चेंज की रेट बाहर से लगाए हुए फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, जरा इस चीज को निकालिए पहले। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनली इसके पास कितना मोमेंटम आ गया, इसका आंसर है mv। फाइनल मोमेंटम मतलब फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और माइनस इनिशियली कितना मोमेंटम था, mu। ये तो टोटल चेंज इन मोमेंटम मिल गया। बट न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा था कि मोमेंटम चेंज की जो रेट होती है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। अब रेट कैसे फाइंड होगा, अब जरा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मालूम कर लीजिए। तो रेट फाइंड करने के लिए हमेशा हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। अगर ये मोमेंटम बदला है t समय में, तो आप अगर उस टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको मोमेंटम में चेंज की रेट मालूम हो जाएगी। और न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में यही बात कही थी कि मोमेंटम चेंज की जो रेट होती है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, यानी फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम चेंज की रेट के। ये हो गई मोमेंटम चेंज की रेट, और इसी के प्रोपोर्शनल फोर्स होता है। इसका मीनिंग यही है कि मोमेंटम अगर तेजी से बदलेगा तो इसका एक ही अर्थ है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स बड़ी लगी थी, और मोमेंटम चेंज की रेट अगर कम है, ये वैल्यू अगर काफी कम है, तो इसका एक ही अर्थ है कि जो इस पर फोर्स लगा था वो कम है। फोर्स सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम चेंज की रेट क्या है, और यही न्यूटन का सेकेंड लॉ था। इसको हम कुछ एग्जांपल की सहायता से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक इज इक्वल टू लगाएंगे, हमेशा के लिए याद रखिए, ये आपके साथ हमेशा होने वाला है फिजिक्स में। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है, इज इक्वल टू लगता है, और कोई एक कांस्टेंट लिखा जाता है, mv माइनस mu अपॉन t, या f इज इक्वल टू k। m कॉमन ले लीजिएगा, आपका आ जाएगा v माइनस u बाई t, या f इज इक्वल टू k। इससे पहले आप लोग जानते हैं ये एक्सेलरेशन होता है, v माइनस u अपॉन t यानी एक्सेलरेशन। k की वैल्यू 1 लेते हैं, और जब हम लोग k की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे तो f इज इक्वल टू ma आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा कि मतलब क्या हुआ।
बट दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी बॉडी का मास 1 kg है और अगर कोई फोर्स उस मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कर दे, अगर कर दे 1 kg के मास में अगर कोई फोर्स एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस कर दे, तो ऐसे ही फोर्स को हम लोग 1 यूनिट फोर्स कहते हैं, यानी 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। तो फोर्स आपका 1 न्यूटन कहलाएगा। और फोर्स की जो ये डेफिनेशन मैंने बनाई है अभी कि 1 kg मास में अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कोई फोर्स प्रोड्यूस कर दे रहा है तो सच ए फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। दिस स्टेटमेंट इज द रीजन वाई k इज 1। जरा उसे समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। तो चलिए इसी फार्मूले में अगर f की वैल्यू 1 रखो, जैसा ही कहा कि फोर्स 1 न्यूटन का हो जाएगा, मास जो है मास 1 kg का था और एक्सेलरेशन 1 का था, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 1। और इसी वजह से हम लोग k की वैल्यू 1 रखते हैं। यहां पर फोर्स की डेफिनेशन ही कुछ इस तरह से की गई है कि k की वैल्यू 1 आ जाती है, एंड दैट वैल्यू ऑफ k इज यूज्ड हियर एंड द फार्मूला बिकम्स F इज इक्वल टू ma। यही न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला है। F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला है। बट सवाल ये उठता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट वही है जो मैंने बार बार बोला है, और बोला ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम चेंज की जो रेट होती है वो रेट ऑब्जेक्ट पर लगने वाले बाहरी फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते थे स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज in momentum of a moving body is proportional to force on it। और इसी बात को यूज करके ये फार्मूला डिराइव किया गया है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये स्टेटमेंट है, एंड यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी हैव डिराइव्ड दिस फार्मूला। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अगर एग्जांपल के जरिए समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, जिस किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितनी तेजी से बदल रहा होगा वो ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लगा सकती है। ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर तेजी से बदलेगा तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लगा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कराटा मैन के देखते होंगे, कराटा मैन। तो कराटा मैन क्या करता है, कराटा मैन कुछ ईंटों को रखता है और वो अपने हाथ को लाता है और हाथ से मार देता है, वो ईंटें टूट जाते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है वहां पर, उसे समझने की कोशिश करिएगा। जब वो हाथ को ला रहा है तो काफी अधिक वेलोसिटी से ला रहा है, बहुत अधिक वेलोसिटी से लाता है, तो उसके हाथ का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यानी मोमेंटम काफी अधिक होता है। लेकिन जैसे ही वो ईंटे को टच करता है, टच करते ही वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और वेलोसिटी जीरो होते ही मोमेंटम जीरो हो जाता है, और मोमेंटम जीरो होते ही मोमेंटम काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि जस्ट बिफोर हिटिंग द ब्रिक उसकी वेलोसिटी बहुत हाई थी, यानी मोमेंटम हाथ का बहुत ज्यादा था, एंड एज ही टचेज द ब्रिक momentum all of sudden becomes zero. That means there is a larger change in momentum in a very short interval of time. बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा मोमेंटम बदल गया। और किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम चेंज की रेट अगर ज्यादा होगी, तो ऐसा ऑब्जेक्ट बहुत भारी फोर्स लगा देता है, और इस वजह से वो ईंटा टूटा था। अब सवाल ये उठता है कि सर जी समझ गए, अब हम लोग भी तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग तोड़ लेंगे। प्रॉब्लम की बात क्या है बच्चों, ईटावा देख करके हम लोग की वेलोसिटी इधर ही डाउन हो गई रहती है, पहले ही से वेलोसिटी डाउन रहती है। ईटा देख करके हम लोग का मोमेंटम पहले ही कम हो गया रहता है, तो पहले भी कम था, टच करने से पहले भी कम था, और टच किया तो जीरो हो गया। तो मोमेंटम जो बदला, चेंज इन मोमेंटम काफी कम का मिलता है हम लोगों के लिए, और चेंज इन मोमेंटम अगर कम का होगा
तो फिर वो फोर्स कम लगाएगा और हम लोगों से ईंटा नहीं टूटता। हमारे और कराटे मैन में डिफरेंस सिर्फ इसी बात का आता है कि कराटा मैन जस्ट बिफोर हिटिंग द ब्रिक तक वेलोसिटी अपनी हाई रखता है और जैसे ही टच किया वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है, यानी मोमेंटम ऑल ऑफ सडन बदलता है, कम टाइम में बहुत ज्यादा मोमेंटम बदलता है और इसलिए वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है। और हमारी आपकी वेलोसिटियां इधर ही डाउन मार देती है ईंटा देख करके, मोमेंटम पहले ही से डाउन हो जाता है और मोमेंटम में बदलाव जो होगा वो भी काफी कम का होगा, क्योंकि ईंटा टच करने से पहले ही मोमेंटम कम है, टच करते ही मोमेंटम जीरो हो रहा है, ये सच बात है, बट चेंज इन मोमेंटम कम है तो वो कम फोर्स लगाएगा। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था।